चलिए, इस तरह से हमने बात करी कि 23 मार्च 1858 तक क्या होता है और किस तरह से झांसी में रिवोल्ट शुरू होता है। अब क्या होता है कि रानी लक्ष्मीबाई अपने जब इनकी झांसी में लगभग डिफीट हो जाती है, लगभग हार हो जाती है, तब ये डिसाइड करती है वापस लौटने की, यहाँ से निकलने की। ठीक है। द रानी विड्रॉल फ्रॉम पैलेस टू द फोर्ट एंड आफ्टर टेकिंग काउंसिल डिसाइडेड दैट सिंस रेजिस्टेंस इन द सिटी वॉज यूजलेस एंड मस्ट लीव एंड ज्वाइन ईदर तात्या टोपे और राव साहेब। तो या तो तात्या टोपे को ज्वाइन करना चाहिए या फिर राव साहेब को ज्वाइन करना चाहिए, जो नाना साहब के कजिन थे या नाना साहब के ब्रदर थे। ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ से जब ये निकलते हैं तो ये दामोदर राव जो इनके एडॉप्टेड सन होते हैं उन्हें अपनी पीठ पर बांध लेते हैं, अपनी पीठ पर ले लेती हैं। ठीक है। ऑन हर हॉर्स, और हॉर्स का नाम बताया जैसे कि बादल। ठीक है। फ्रॉम द फोर्ट दे सर, फिर क्या होता है कि जैसे मैंने बोला सी जम्प्ड ऑन हर हॉर्स बादल फ्रॉम द फोर्ट। किले से ये कूदती हैं क्योंकि इनके किले को लगातार डिस्ट्रॉय किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इसी कारण ये अपने किले से भागते हैं और ये निकलते हैं। तब ये अभी अपने घोड़े से कूदते हैं किले की दीवार से। इस छलांग में घोड़े की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। फिर क्या होता है, द रानी एस्केप्ड इन द नाइट विथ हर सन सराउंडेड बाई गार्ड्स। तो रानी रात में अपने पुत्र के साथ और अपने कुछ गार्ड्स के साथ निकल जाती हैं। ठीक है। अब इनकी जो कुछ गार्ड्स इनके साथ जो होते हैं, कुछ सेना जो इनके साथ होती है, इनकी अगर बात करें तो इनमें एक जो वॉरियर थे वो थे खुदा बख्श इनके साथ होते हैं, बसरत अली इनके साथ होते हैं। ठीक है। काशी बाई इनके साथ होती है, दीवान रघुनाथ सिंह इनके साथ होते हैं, दीवान जवाहर सिंह इनके साथ होते हैं। इस तरह से कुछ ट्रूपर्स या कुछ इनके सहायक या गार्ड्स इनके साथ होते हैं, और जिनके साथ ये निकलती हैं कहाँ की ओर, कालपी की ओर। सी डिकैम्प्ड टू कालपी, और ये अपना कैंप कहाँ पर रोकती है, कालपी के निकट या कालपी में, विथ अ फ्यू गार्ड्स, और इनके साथ कुछ गार्ड्स वगैरह होते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ये लोग किसे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अब ये मिलती हैं किससे, तात्या टोपे की सेना से, और फिर ये फाइट करते हैं। इनकी अगली जो टारगेट होता है वो ग्वालियर होता है। ठीक है ना। तो ग्वालियर को ये जीत लेते हैं इजीली, वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, वहां पे किसी प्रकार का रिवोल्ट नहीं होता है, क्योंकि जो सिंधिया की फोर्स थी वो इन्हीं के साथ मिल जाती है, और सिंधिया वहां से भागकर कहाँ चले जाते हैं, आगरा चले जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद मैंने बताया कि एक और जब ग्वालियर को ये कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, 17 जून 1858 को, 17 जून 1858 को, जो मैंने आप लोगों को एक डेट बताई है 17 जून ऑफ 1858, अनफॉर्चुनेटली ऑन 17 जून 1858 Heroes attacked ग्वालियर एंड इन दिस बैटल रानी लक्ष्मीबाई वॉज डेड। इस युद्ध में लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो जाती हैं, और उनके साथ एक मुस्लिम गर्ल भी होती है, एक मुस्लिम लड़की भी होती है, जो उनके बचपन से ही उनकी साथी रहती है। ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे हमने देखा 17 जून की घटना हुई, और 28 जून के लगभग 28 जून 1858 तक ग्वालियर को रिकैप्चर कर लिया जाता है, ग्वालियर को पुनः अपने नियंत्रण में ले लिया जाता है। ठीक है। तो ये घटना है ग्वालियर को रिकैप्चर करने की, लगभग 28 जून 1858, 28 जून 1858, और कई बुक्स में यहाँ पे 20 जून भी लिखा हुआ मिलता है, 20 जून 1858 भी लिखते हैं। तो इस तरह से आप लोग ये समझिए कि ग्वालियर में जाकर ये विद्रोह समाप्त हो जाता है, और प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो प्रारंभ मेरठ से हुआ था 10 मई को। ठीक है। 10 मई 1857 को। अब हम कुछ अलग नेक्स्ट प्लेसेस की बात करते हैं, अगले स्थान की बात करते हैं। तो झांसी महत्वपूर्ण स्थान था, झांसी इंपॉर्टेंट एरिया था, जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई इस जगह पर शासन कर रही थी या शासिका थी। और रानी लक्ष्मीबाई की अगर बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को बनारस में। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका या मनु के नाम से ये फेमस थी। ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो 1842 में इनका विवाह हुआ था, मई 1842 में, जो झांसी के महाराज थे उनके साथ, गंगाधर राव के साथ। फिर इनका पुत्र हुआ दामोदर राव, लेकिन उसका निधन हो जाता है कुछ दिनों के बाद। ठीक है। फिर ये इनके जो पति होते हैं वो एक दूसरे पुत्र को क्या कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं। ठीक है। उसका नाम भी दामोदर राव रख दिया जाता है। 1853 तक इनके हस्बैंड की यानी गंगाधर राव की डेथ होने के बाद ब्रिटिशर्स उस झांसी को अपने अंडर कंट्रोल में लेने की या एनेक्स करने की कोशिश करते हैं, अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डलहौजी के द्वारा ये किया जाता है, और 60,000 की जो पेंशन है वो मान दी जाती है या तय कर दी जाती है रानी झांसी की रानी की, लेकिन वो इस बात को एग्री नहीं करती है, इस बात से सहमत नहीं होती है, और लगातार इसके खिलाफ
विद्रोह करने की कोशिश करती, ठीक है। फिर क्या होता है, रिवोल्ट होता है, और रिवोल्ट के सारे इवेंट्स हमने पढ़े हैं, रिवोल्ट की सारी घटनाएं हमने पढ़ी है। अगस्त 57 से जनवरी 58 तक कोई इवेंट नहीं होता, लेकिन मार्च में जब ब्रिटिश ट्रूपर्स वापस लौटते हैं और फिर वो झांसी को घेरते हैं, और झांसी के किले की जो कमजोर दीवार होती है, जो वीक वॉल होती है, उस पर हमला किया जाता है, उसको निशाना बनाया जाता है, ठीक है। फाइनली झांसी की रानी वहां से निकलकर कालपी पहुंचती है, कालपी के बाद ग्वालियर, और ग्वालियर में ही उनकी जो खूनी भिड़त होती है, जो लड़ाई होती है, और 17 जून 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो झांसी की रानी के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब यहाँ से क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आप लोगों के लिए ये ईजी होगा, क्योंकि हमने कई बार इसे रिपीट भी कर लिया है, कई बार हमने इसे रिवाइज भी कर लिया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्लेस की, नेक्स्ट एरिया की, जो रिवोल्ट, जहां से रिवोल्ट किया गया था, जहां से रिवोल्ट हुआ था। चलिए अब जो अगला स्थान है वो है बिहार से संबंधित, और ये हो जाएगा 5वें नंबर पे, जो हम बात करेंगे कहाँ की, जगदीशपुर की, ठीक है। जगदीशपुर और आरा, ये आता है कहाँ पर, बिहार में, ठीक है। तो बिहार में जो जगदीशपुर या जो आरा नाम से जगह है, जगदीशपुर और साथ ही आरा जो प्लेस है, यहाँ से रिवोल्ट की अगर बात की जाए, जगदीशपुर से अगर रिवोल्ट की बात की जाए, तो वहां से रिवोल्ट करने वाले जो लीडर थे उनका नाम था कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह रिवोल्ट कर रहे हैं कहां से? जगदीशपुर से या आरा से। और जो कुंवर सिंह है अगर उनकी बात की जाए तो वो एक जमींदार हैं, ठीक है। एंड ही वॉज 80 ईयर ओल्ड। कुंवर सिंह या राव कुंवर सिंह की अगर बात की जाए तो ये लगभग 80 ईयर या 80 साल की उम्र के एक जमींदार थे, जो काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड थे ब्रिटिश पॉलिसीज से, अंग्रेजों की नीति से काफी ज्यादा असंतुष्ट थे, काफी ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, काफी ज्यादा दुखी थे, ठीक है। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये काफी ज्यादा एक्टिव थे ड्यूरिंग द रिवोल्ट, इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस था, काफी ज्यादा महत्व था। तो 80 साल की उम्र में के होते हुए भी विद्रोह के संभवतः सबसे प्रमुख सैनिक नेता के रूप में या एक मुख्य रणनीतिज्ञ के रूप में, पॉलिसी मेकर के रूप में जाना जा रहा था किसे? राव कुंवर सिंह या फिर कुंवर सिंह को। कुंवर सिंह कहां से रिवोल्ट को लीड कर रहे थे? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो कुंवर सिंह रिवोल्ट को लीड कर रहे थे बिहार के जगदीशपुर या बिहार के आरा नामक स्थान से। राव कुंवर सिंह क्या थे? तो ही वॉज एन जमींदार, जो कि एक लैंडलॉर्ड थे, और इनकी उम्र 80 ईयर थी। इनकी जो लैंड था, इनका जो जमीन थी, उसे ब्रिटिशर्स के द्वारा हड़पा गया था, इसीलिए काफी डिससेटिस्फाइड थे। और काफी ज्यादा आप लोगों ने पढ़ी है जो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी वो कितनी ज्यादा बुरी थी, और इंडियन फार्मर्स का, भारतीय किसानों का, और साथ ही जो इंडियन जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स जो थे, उनका कितना एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था, उनके साथ कितना अत्याचार किया जाता था, ठीक है। अब देखिए राव कुंवर सिंह के बारे में हमने डिस्कस किया। इनका रिवोल्ट भी होता है, लेकिन फाइनली हमें पता है कि हर एक जगह को रिकैप्चर किया जाता है। और 27 अप्रैल 1858, 27 अप्रैल 1858, 27 अप्रैल 1858 में विलियम टेलर
और विंसेंट आयर की जो सेना होती है या जो फोर्स होती है उनके द्वारा जगदीशपुर और आरा को डबल से कैप्चर कर लिया जाता है। तो क्या नाम होगा? विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर। विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर की फोर्स के द्वारा या ब्रिटिश फोर्स के द्वारा जगदीशपुर और आरा को अगेन क्या कर लिया जाता है? रिकैप्चर कर लिया जाता है, पुनः ब्रिटिश कंट्रोल में ले लिया जाता है। ठीक है, तो हमने एक प्लेस और देख लिया है, एक स्थान और देख लिया है जो है जगदीशपुर और आरा। अब हम देखते हैं छठे नंबर पे 6th प्लेस जो होगा वो होगा आपका बरेली। बरेली जो यूपी में आता है। बरेली, देखिए बरेली से रिवोल्ट जो था उसे स्टार्ट कराने वाले जो लीडर थे, जो नेता थे, वो थे खान बहादुर खान। ठीक है, तो खान बहादुर खान रिवोल्ट कंटिन्यू रख रहे हैं, रिवोल्ट शुरू किया है इन्होंने कहां से? बरेली से। खान बहादुर खान रिवोल्ट या रिवॉल्यूशनर्स के क्या है? लीडर हैं बरेली से। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7th नंबर पर, 7वें नंबर पर, जो कि होगा फैजाबाद। और आप सभी को पता है कि फैजाबाद अवध की कैपिटल हुआ करती थी, अवध की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन जो अवध के नवाब हुए थे उनके समय पर कैपिटल को चेंज करके लखनऊ पहुंचा दिया गया था। बाद में अवध की राजधानी लखनऊ बन गई थी। तो फैजाबाद भी अवध का ही एक क्षेत्र था, अवध का ही एक एरिया था। लेकिन इस रीजन से, इस क्षेत्र से रिवोल्ट को शुरू किया था, रिवोल्ट को प्रारंभ किया था एक मौलवी ने, जिनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला। तो मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा यहां से रिवोल्ट किया जा रहा था। मौलवी अहमदुल्ला की अगर बात की जाए तो मौलवी अहमदुल्ला जो फैजाबाद से रिवोल्ट कर रहे थे, जो विद्रोह किया जा रहा था जिनके द्वारा फैजाबाद से, इनके बारे में अगर देखा जाए तो अहमदुल्ला विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे। ठीक है, ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द रिवोल्ट। वे मद्रास के मूल रूप से रहने वाले थे। ही वॉज बिलोंग्ड फ्रॉम मद्रास, ये मद्रास से आए थे। ठीक है, रहने वाले थे और वहीं से उन्होंने सशस्त्र विद्रोह का प्रारंभ कार्य शुरू कर दिया था। ठीक है, ही स्टार्टेड रिवोल्ट, या फिर हम बोल सकते हैं ही स्टार्टेड आर्म्ड रिवेलियन फ्रॉम मद्रास। तो मद्रास से ही उन्होंने अपना आर्म्ड रिवेलियन, सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया था। ठीक है, और लगभग जनवरी तक या जनवरी 1858 तक ये कहां पहुंच चुके थे? 1858 तक ये पहुंच चुके थे, जनवरी 1858 तक ये पहुंच चुके थे फैजाबाद। ये कहां से थे? ये मद्रास से थे, लेकिन जनवरी तक ये उत्तर प्रदेश में फैजाबाद तक पहुंच गए थे। ठीक है, देखिए इन्होंने भी रिवोल्ट काफी सक्सेसफुली किया, काफी अच्छे से किया, और अवध के एक शीर्ष नेता के रूप में, एक शीर्ष विद्रोही नेता के रूप में इन्होंने पहचान बनाई। ठीक है, इन्होंने ब्रिटिश सैनिकों की उस कंपनी से एक भीषण लड़ाई लड़ी जो उनको राजद्रोह के प्रचार से रोकने के लिए भेजी गई थी। तो इन्हें राजद्रोह के प्रचार को रोकने के लिए जो ब्रिटिश सेना भेजी थी उसका इन्होंने काफी मजबूती के साथ सामना किया, काफी बहादुरी के साथ सामना किया। लेकिन आप सभी को पता है कि यहाँ पर इनकी भी जो है हार हो जाती है, और 5 मई 1858 को, 5 मई 1858 को फैजाबाद की अगर बात की जाए तो 5 मई 1858 इनका जो प्लेस था रिवोल्ट का, उसे भी क्या कर लिया जाता है? ब्रिटिशर्स के द्वारा कॉन्कर कर लिया जाता है, जीत लिया जाता है। और ये काम करते हैं कॉलिंस कैंपबेल। तो कॉलिन कैंपबेल रिकैप्चर्ड फैजाबाद। ठीक है, ऑन 5 मई 1858, 5 मई 1858 को फाइनली फैजाबाद को भी क्या कर लिया जाता है? रिकैप्चर कर लिया जाता है। तो अब हम बात करें ओवरऑल अगर सिटीज की, तो सबसे पहले हमने दिल्ली की बात करी, और दिल्ली में जो रिवोल्ट किया जा रहा था वो हमने पढ़ा है बहादुर शाह जफर। हालांकि वो नाम मात्र के थे, उनके जो इंपॉर्टेंट कमांडर इन चीफ थे वो जनरल बख्त खान थे, जो बरेली से आए थे अपनी सेना लेकर। दूसरा हमने लखनऊ की बात की। लखनऊ से रिवोल्ट करने वाली जो फीमेल लीडर थी वो थी बेगम हजरत महल। ठीक है, फिर हमने कानपुर को समझने की कोशिश की, और कानपुर से रिवोल्ट को कंट्रोल किया जा रहा था नाना साहब, उनके सहायक थे तात्या टोपे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कानपुर, लखनऊ और फिर दिल्ली, इनके बाद अगर बात की जाए तो हमने झांसी को डिस्कस किया,
और झांसी से रिवोल्ट को चलाया था रानी लक्ष्मीबाई ने। लगभग मार्च 1858 से वहां पे भी विद्रोह या फिर युद्ध वगैरह शुरू हो गए थे, ठीक है। और ग्वालियर में 17 जून 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनके बाद अगर बात की जाए झांसी के बाद, तो हमने जगदीशपुर या आरा की बात की है जो बिहार में था, जहां से 80 साल के एक बुजुर्ग लीडर थे जिनका नाम कुंवर सिंह था, जो कि एक जमींदार थे, ठीक है। इन्होंने रिवोल्ट किया, लेकिन 27 अप्रैल 1858 को इसे जगदीशपुर को भी रिकैप्चर कर लिया गया। बरेली की बात की जाए तो खान बहादुर खान यहाँ से रिवोल्ट कर रहे थे, जो उत्तर प्रदेश में आता है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला रिवोल्ट कर रहे थे, और मौलवी अहमदुल्ला मूल रूप से मद्रास से थे। मद्रास से ये इन्होंने सशस्त्र विद्रोह या आर्म्ड रिवेलियन शुरू कर दिया था। और 5 मई 1858 को फैजाबाद को भी क्या कर लिया गया था, कॉलिन कैंपबेल के द्वारा रिकैप्चर कर लिया गया था, ठीक है। इस तरह से जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे, जो मेन मुख्य स्थान थे जहां पे रिवोल्ट हुआ था, उन्हें रिकैप्चर कर लिया गया। सबसे पहले दिल्ली की बात की जाए तो 20 सितंबर को दिल्ली को ही कॉन्कर कर लिया गया था, कैप्चर कर लिया गया था, ठीक है। फिर अलग अलग स्थानों को अलग अलग समय पर कॉन्कर किया गया, रिकैप्चर किया गया। विद्रोह की अगर बात करें तो रिवोल्ट में सबसे महत्वपूर्ण या सबसे महान जो योद्धा थे, सबसे इंपॉर्टेंट जो वॉरियर्स थे, वो इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करने वाले इंडियन सोल्जर्स या भारतीय सिपाही थे। इनमें से अनेकों ने युद्ध के क्षेत्र में अद्भुत पराक्रम दिखाया है, साहस दिखाया है। और अगर हम बात करें तो बिना किसी लालच के इन्होंने आत्म बलिदान दिया, अपना जीवन त्याग किया है अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। तो एक देशभक्तिपूर्ण संघर्ष उन्होंने अपने के द्वारा देशभक्तिपूर्ण संघर्ष उनके द्वारा यहाँ पे किया गया, ठीक है। और अगर हम बात करें रिवोल्ट के दौरान जो इन्हें धार्मिक पूर्वाग्रह थे, जो धार्मिक या रिलीजियस जो इनको प्रॉब्लम थी, तो विद्रोह के समय पर जब ये विद्रोह चल रहा था और जब इनके युद्ध ब्रिटिशर्स के साथ हो रहे थे, तो जो इन्हें प्रॉब्लम थी, जो इन्हें समस्या थी चर्बी युक्त कारतूसों से या चर्बीदार या हम बोलें ग्रीस्ड कार्टिजेज से, उनके सवाल उसी मुद्दे के सवाल पर या उसी मुद्दे पर ये रिवोल्ट हुआ था, इसी बात पर ये विद्रोह हुआ था। लेकिन देशवासियों को या इन घृणित विदेशियों को, इन विदेशियों को देश से बाहर करने की धुन में, ठीक है, में ये लोग क्या कर रहे थे, लड़ाई में जमकर इन ग्रीस्ड कार्टिजेस का यूज कर रहे थे, ठीक है। तो लगातार इनके द्वारा उपयोग किया जा रहा था चर्बीयुक्त कारतूसों का, क्योंकि इस समय अब इनके मन में इनकी जो मुख्य कार्य था या इनकी धुन में जो मेन काम था, वो था विदेशियों को अपने देश से क्या करना, बाहर करना और एक स्वतंत्र देश बनाना, ठीक है। अब लेकिन हमने देखा कि रिवोल्ट तो ठीक चला, प्रारंभ हुआ, लेकिन ऑब्वियसली रिवोल्ट में कुछ ना कुछ कमी थी, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि ये रिवोल्ट सक्सेस नहीं हो पाया। और ऑब्वियसली कि हम इतनी देर से जब इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली कि कुछ कमी भी पता है, कुछ प्रॉब्लम्स भी पता है जो इस रिवोल्ट में हुई थी, ठीक है। तो हम जब शुरू से चीज़ों को देख रहे हैं तो हमें जो वीकनेस है, ठीक है, जो फेलियर के कॉजेस हैं, वो भी क्या होते जा रहे हैं, क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी बड़ा लीडर या कोई भी बड़ा ऐसा नेता नहीं मिल पाता है जो इस पूरे रिवोल्ट को कंट्रोल कर पाए, सर्कुलेट कर पाए या मैनेज कर पाए, ठीक है। और भी कई ऐसी कमियां होती है, जैसे हम देखते हैं कि कई जगहों से इंडियन रूलर्स या भारतीय शासकों ने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेशन ही नहीं किया, इसमें हिस्सा ही नहीं लिया, और उन्होंने हेल्प की किसकी, ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें इंडियन कम्युनिटी की, तो आम आदमी या जो जनरल पब्लिक थी वो इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट तो हुई, लेकिन कई जगहों से आम आदमी या आम पब्लिक, जनरल पब्लिक पार्टिसिपेट करने नहीं भी आई। हालांकि उनका सपोर्ट जो था वो रिवोल्ट करने वाले लोगों के लिए ही था, लेकिन पूरी तरह से वो लोग शामिल नहीं हुए। कई कम्युनिटी इंडिया की ऐसी थी जो शामिल नहीं हुई थी। तो अब हम बात करेंगे इस रिवोल्ट के पीछे के जो फेलियर्स थे, इस रिवोल्ट के असफल होने के जो कारण थे, उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने डिस्कस किया है किस तरह से रिवोल्ट प्रारंभ होता है, बिगिनिंग हमने डिस्कस कर ली, किन मुख्य स्थानों में रिवोल्ट होता है और वहां के मुख्य लीडर कौन होते हैं, कब उन प्लेसेस को रिकैप्चर कर लिया जाता है, पुनः से जीत लिया जाता है, और किस ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा रिकैप्चर किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे, ये कॉलम में या फिर जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि आप मैच करके बताइए जगदीशपुर से रिवोल्ट कौन कर रहे थे, बरेली से रिवोल्ट किसने किया था, या दिल्ली से रिवोल्ट करने वाले मुख्य से व्यक्ति कौन थे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे फेलियर के कॉजेस या फिर कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ द रिवोल्ट 1857।